कि मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है कि बोलने लायक नहीं है। मतलब ट्रेडिंग जो है वो मतलब बहुत समय से मैं करे आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे पास 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी लगेगा, कुछ लोगों को तो बहुत कम भी लगेगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2.5x तो 2.5 साल ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत कम साल हुआ। ऑलमोस्ट 5 साल देना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि अगर मार्केट में आपको जितना कुछ जल्दी समझ आएगा ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप वो चीज़ 2 साल में भी जान सकते हैं और 10 साल में भी जान सकते हैं। 6 महीना 1 साल तो मैं नहीं इसमें जोड़ूंगा। उसका कारण है कि आपको तरह मार्केट सेंटिमेंट्स भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से कर रहा हूँ। ओके, इंडियन मार्केट में था। इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। पहले तो इक्विटी से स्टार्ट किया था, फिर एफएनओ में चल गया, अंडरस्टैंड, फिर एफएनओ में चल गया मैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ऑप्शंस बाइंग करता था मैं, ऑप्शन बाइंग करता था। बट प्रॉब्लम मैं क्या किया, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, प्रॉब्लम मैं यही चीज़ कर दिया था कि मैं बिना सीखे मैं पैसा के साथ रियल मनी के साथ मैं ट्रेड करने लगा था। बट यस, कहीं ना कहीं एक कह सकते कि मैं लकी भी था कि मैं बड़ा पैसा नहीं लगाया। बड़ा पैसा उस समय था भी नहीं। ठीक है, बड़ा पैसा यानी कि मेरे पास खुद का नहीं था, मम्मी से या अपने पेरेंट्स से ही मांगना पड़ता मुझे। तो कहीं ना कहीं मैं कम ही पैसा लगाया। जो पैसा लगाया वो भी मांग के ही लगाया था मैं। ओके, उसके बाद जो लगाया तो वो बिना बोले मैं बहुत सारा सोर्सेज से मैं अवेलेबल किया। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किया, लॉसेस में गया एंड सीन मेनी थिंग्स। फिर क्या हुआ ना, जैसे ही सेबी जो नए रूल्स लाने लगे, जैसे ही जो सेबी जो है बहुत सारे न्यू रूल्स लाने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में अच्छी तरह से मूव नहीं कर रहा था। वॉल्यूम जो है वो पूरा गिर चुका था। और अभी तो मैं निफ्टी को इतना अच्छा से नहीं देखता हूँ। निफ्टी का चार्ट बहुत दिनों से नहीं देख रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंड, तो अभी देख लेंगे वो भी। तो उस समय निफ्टी का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भरपूर गिर चुका था। मैं बैंक निफ्टी में शुरुआत में ट्रेड किया, फिर पता चला गया भाई मेरे औकात से बाहर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जिस समय मैं देखा करता था उस समय वॉल्यूम बहुत बड़े लेवल का होता था। कुछ ही सेकंड में करोड़ों बन जाएगा तो कुछ ही सेकंड में करोड़ों डूब भी जाएगा, ऐसा वॉल्यूम रहता था। ठीक है, तो निफ्टी बहुत अच्छा इंडेक्स था मेरे लिए और लकी भी था मेरे लिए। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स के चलते वॉल्यूम गिरा, फिर सेटअप स्ट्रेटेजी सब कुछ खत्म हो गया। मार्केट मेजोरिटी ऑफ द टाइम साइडवेज रहता था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ट्रेडिंग का फील्ड बहुत बकवास है। ये तो मैनिपुलेशन पूरा चल रहा है और ऐसे किसी के इशारा पे इतना कुछ मार्केट में हो जा रहा है, तो ये तो करियर लेस है। ये तो पूरा करियर लेस है, इसमें तो करियर बनाया ही नहीं जा सकता। फिर मुझे पता चला नहीं भाई, हमारा गवर्नमेंट ही ऐसा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए फिर मेरे को क्रिप्टो के बारे में पता चला। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, फिर कुछ ट्रेडर को मैं भी जानता हूँ जो हाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग अच्छा खासा कर रहा है। तो मुझे भी लगा कि क्रिप्टो, फॉरेक्स ये सब में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो फॉरेक्स तो इलीगल है तो उसमें तो मैं जा नहीं सकता। और क्रिप्टो में बिटकॉइन, और स्पेशली क्रिप्टो क्या है ना, जैसे कि ब्रोकर है, ब्रोकर में डेल्टा एक्सचेंज है। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज है तो ये एफआईयू रजिस्टर्ड है। तो इस एफआईयू रजिस्टर्ड है तो इससे क्या फायदा होता है कि इसमें लीगली ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर मैं क्रिप्टो में आया और फिर मैं देखा कि भाई इंडियन मार्केट में जो इंसान टिक सकता है तो क्रिप्टो और फॉरेक्स में तो आराम से टिक सकता है। तो फॉरेक्स तो भले ही इलीगल है लेकिन क्रिप्टो तो लीगल है भाई, क्रिप्टो में तो कर ही सकते हैं। ये सोच के मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो मैं 10,000 रुपये ऐड किया। ठीक है, 10,000 रुपया ऐड किया। खैर मैं बहुत सारा ऐसा जर्नी है इंडियन मार्केट का जो अभी तक नहीं बताया हूँ मैं। कुछ ऐसा ऐसा जर्नी गया है कि 80,000 का प्रॉफिट एक दिन में बनाया भी, मतलब 2 दिन में 40-40 करके, ऑलमोस्ट कुछ 40 और कुछ 48 ऐसे करके समथिंग है। तो ऑलमोस्ट 80,000 बनाया भी तो उसको अगले दिन में पूरा लॉस भी कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ अलग है पूरा, तो ये सब चीज़ों को हटाओ। तो मैं बात करता हूँ क्रिप्टो मार्केट का। तो क्रिप्टो मार्केट में जब आया तो 10,000 में ऐड किया। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं लकी इस चीज़ में भी हूँ कि
मेरा दोस्त एक बोल रहा था कि भाई इतना पैसा डाला हुआ डीमेट अकाउंट में 250x का मार्जिन भी मिलता है, तो तुम तो 25 लाख का भी वैल्यू का ट्रेड कर सकता है 10,000 से। 10 मतलब इतना मार्जिन पे तो तुम लाखों रुपए का प्रॉफिट बना सकता है कुछ मूवमेंट में। बट मेरा मन नहीं माना, दिमाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मन का बात कर रहा हूँ। उस समय मैं अपने मन का बात माना और फिर धीरे धीरे दिमाग का ही बात माना। तो मैं सोचा कि भाई जब शुरुआत में आया तो एक लॉट के साथ करते हैं, वो भी 25 गुना के लेवरेज पे, ठीक है, 25x के मार्जिन पे। अभी रुक जाओ, मैं आपको पूरा वेरीफाइड पीएनएल के साथ आपको दिखाऊंगा, जर्नी दिखाऊंगा, एनालिसिस दिखाऊंगा। तो एक लॉट के साथ 25 गुना मार्जिन, इसमें क्या है ना, एक लॉट को उस समय मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था। कितना पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था मेरा, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम था कि 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड मैं करता था, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम मेरा यही था कि इसमें बिटकॉइन में क्या है ना, 24x7x365 मार्केट ओपन रहता है, क्रिप्टो मार्केट। तो इसी के कारण जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा रहता है, मैनिपुलेशन इतना आसानी से नहीं होता है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसमें हम लोग अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है ना, एसएल हंटिंग ज़्यादा होता है, एसएल हंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही सोच के मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1.5 महीना ऑलमोस्ट ट्रेड किया, 1.5 या 2 महीना ट्रेड किया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, मैं कुछ पैसा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाइक 50 रुपया, 40 रुपया, समझ सकता हूँ ये बहुत कम है, लेकिन उस समय पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं कर रहा था। क्योंकि ये अगर मेरा लॉस भी हो रहा था तो मेरे को 1%, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट का भी अफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लॉसेस देख चुका हूँ, मैं अपने लाइफ में 20,000 का भी लॉस देख चुका हूँ, 80 का भी देख चुका हूँ। तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लॉस देख रहा हूँ, तो ये 50 से 40 रुपया लॉस मेरे को ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ओके। तो क्या है कि हाँ, तो मैं ये लॉसेस देखने लगा तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, बट एक्सपीरियंस लिया। बट प्रॉब्लम था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, एक बोला जाता है ना कि अगर सही डायरेक्शन में इंसान आगे बढ़ने का कोशिश करे ना, तो बहुत कम मेहनत में भी इंसान बहुत आगे अचीव कर सकता है। लेकिन गलत डायरेक्शन में कितना भी मेहनत लगा दे, कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था, और ये टाइम फ्रेम बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए और बहुत बकवास है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा, लाइक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा, मिनिमम तो मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा। तो मैं ये तीनों के टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस किया, और मेरे लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा चला। फिर मैं देखा कि भाई मार्केट में क्या क्या सेटअप है, ये एसएमसी चलता है, तो प्राइस एक्शन में भी बहुत कुछ होता है, फिर ट्रेंड लाइन वाला सिस्टम होता है, फिर ओ आई डेटा ये सब होता है। तो करे क्या भाई, ये सब करे तो करे क्या। उसके बाद मैं पहले तो बता दूं कि फ्यूचर ट्रेड करता हूं मैं, ठीक है, बिटकॉइन का फ्यूचर में ट्रेड करता हूं, ओके, बहुत अच्छा है ये। ऑप्शंस में अब इंटरेस्ट मैं नहीं रखता हूं इतना। तो ऑप्शंस, मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा है, जितना वहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा से मैनेज नहीं हो पाता। तो ऑप्शंस का एक ही नियम है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना, बड़ा पैसा बनाना है, कि जितना छोटा से छोटा लॉस ले सको और जितना बड़ा से बड़ा प्रॉफिट बना सको, ऑप्शंस में अच्छा है। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता फ्यूचर में, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होता है, डिपेंड करता किस मार्केट में। उसके बाद फिर मैं क्रिप्टो मार्केट में 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट हुआ, तो जहां एक लॉट पे 40-50 रुपया का लॉस या प्रॉफिट देख रहा था, वही अब मैं सीधे कितने का, एक लॉट पे ऑलमोस्ट 250 रुपीज का प्रॉफिट, या 250 रुपीज, या मोर देन 150 रुपये का लॉसेस देख रहा था, 200 रुपये का लॉसेस देख रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, अब मेरे लिए काम भी कर रहा था, फर्स्ट ही दिन से काम कर रहा था। इस पे बैक टेस्ट किया। लास्ट में एक चीज समझा बहुत लॉसेस करने के बाद, कि भाई मार्केट में अल्टीमेटली कौन सा स्ट्रेटेजी चलता है। हमें इतना स्ट्रेटेजी सिखाया जाता है, तो कौन सा स्ट्रेटेजी चलता है पता है। मैं पहले बता दूं कि भाई मैं हूं अभी 10th क्लास में, ठीक है, मैं हूं अभी 10th क्लास में। अब मुझे ऐसे जज मत कर लेना, सिर्फ मैं ट्रेडिंग ही नहीं किया हूं इस 2 साल में, विद इन 2 years, ऑलमोस्ट 8 क्लास से 10th तक में, 8 क्लास से 10th तक की जर्नी में मैं बहुत ऐसा बिजनेस कर चुका हूँ जिसमें
सफलता तो नहीं मिला है बट असफलता बहुत मिला है। तो हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस, मेरे में एक्सपीरियंस है, लर्निंग्स है, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे जज मत कर देना, ठीक है। हाँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपको टिकना है या मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है, स्पेशली ट्रेडिंग के फील्ड में, ठीक है, स्पेशली ट्रेडिंग के फील्ड में अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको, आप जितना कम जानोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये जितना कम नॉलेज और जितना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा उतना ही अच्छा पैसा बनेगा आपका। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा एंजाइटी, सब बकवास सब चीज़ है, ठीक है। जितने लेस यू नो मोर यू मेक, अंडरस्टैंड। ये सब चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं सोचा कि भाई किसी भी बिजनेस में, वेट अ सेकेंड, किसी भी बिजनेस में बड़ा पैसा कब बनता है या मेन चीज क्या चलता है। मेन चीज चलता है कि भाई, अच्छा बिजनेस होता किस चीज पे है, सप्लाई एंड डिमांड पे होता है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो। और जो इस रूल को समझ जाएगा और इस रूल पे महारती हासिल कर लेगा, वो बिजनेस के फील्ड में बहुत आगे जाएगा इंसान। तो मैं देखा कि भाई ट्रेडिंग क्या है, ये एक बिजनेस ही तो है। ट्रेडिंग क्या, ये एक बिजनेस ही तो है। इसको मैं गैम्बलिंग तब कहता जब ना ही इसमें पैसा बैंक लगाता, ना ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लगाते, ना ही बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये सब पैसा नहीं लगाते। लेकिन इसमें सब कोई पैसा लगाते हैं, सब कोई पैसा बनाता भी है। अब वही अगर जहाँ, तो ये बिजनेस हुआ। अब इस बिजनेस में भी कहीं ना कहीं सप्लाई एंड डिमांड चलता है, ठीक है। तो ये चीजों को समझ के मैं चार्ट में लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखा तो सप्लाई एंड डिमांड को पहचाना। मान के चलो मार्केट जो है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ओके, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। अब मार्केट इस लेवल पे पहुंचा, फिर मार्केट इस तरह के लेवल पे पहुंचा, उसके बाद फिर मार्केट इस लेवल के पहुंचा। तो कहीं ना कहीं यहाँ 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 डिमांड है, तभी ना मार्केट इस लेवल पे पहुंच के जा रहा है। अब हम लोग क्या सीख लेते हैं, एसएमसी सीख लेते हैं, फेयर वैल्यू गैप सीख लेते हैं, ट्रेंड लाइन सीख लेते हैं, डेटा सब पढ़ना सीख लेते हैं। वो सब नहीं काम करता भाई। जितना कम सीखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके बाद मान के चलो कि अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे प्लस क्लोजिंग के साथ दे, तब तो मार्केट में एक फेक आउट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिला है प्लस क्लोजिंग के साथ। तो मैं वो अपना सेटअप बना दिया। तो मान के चलो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन प्लस क्लोजिंग देता, तो यहाँ मेरा एंट्री बनता इसके, अगर डाउन साइड से बनाना है तो इसके क्लोज पे एंट्री बनता, इसके ओपन या लो पे मेरा एसएल रहता, और टीपी ऑलमोस्ट यहाँ से मैं ये देखता कि नेक्स्ट डिमांड जोन कहाँ है। और अगर एक्यूरेट डिमांड जोन नहीं मिल रहा तो यहाँ से 1:2 या 1:2.5 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलता। ऑलमोस्ट 2000 से 3000 पॉइंट्स का मैं टारगेट बनाता, 1500 तक का एसएल पॉइंट, 1500 पॉइंट्स का एसएल तक रखने के बाद। अब वही सोचो, ब्रेकडाउन देकर क्लोज किया, मार्केट यहाँ तक गिरा। अब फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन दिया या साइडवेज चला, या साइडवेज भी नहीं चला, डायरेक्ट ब्रेकआउट देके क्लोज किया। तो यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा हैवी है। तो यहाँ से मैं सप्लाई देखता हूँ, यहाँ सप्लाई देखता हूँ, समझ रहे हो। और फिर यहाँ से मैं एंट्री बनाता, जहां पर नेक्स्ट सप्लाई वहां तक का टारगेट रहता, या मेजोरिटी 1:3 1:2 का मैं टारगेट देखता, उसके बाद मैं टारगेट अचीव करता। तो ये सप्लाई एंड डिमांड मैं समझा। उसके बाद मैं बोला ठीक है भाई, अब इस पे मैं ट्रेड करूंगा। और जैसे मैं इस पे ट्रेड करना स्टार्ट किया, गेस व्हाट, कि मैं प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया। सच बता रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया। मंथली वाइज में मैं, मतलब मंथली के टर्म्स में मैं प्रॉफिट में ही रहता था, अंडरस्टैंड। देखो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग में ना हम लोग सोचते हैं कि 10,000 को 1 लाख पे पहुंचा देंगे, 1 लाख रुपया बना लेंगे, 1 लाख को 1 करोड़ बना लेंगे। पता है ये सबसे बेवकूफी होता है। हाँ, 10,000 को कौन 1 लाख पे जल्दी पहुंचा देगा, जिसको पता है कि 10,000 लॉस भी हो जाएगा तो उसको थोड़ा सा ही फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या करता है, अपने सेटअप पे, हाई एक्यूरेटेड सेटअप पे बहुत ज्यादा लेवरेज के साथ 10,000 रुपया लगा देता, तो 1 लाख रुपया बन जाता है। बट जिसके पास इतना कैपिटल ही है, या उसको लग रहा है कि ये लॉस होने के बाद उसको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, तो वो 1 लाख रुपया बनाने के होप में मत रहो भाई। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न यू आर मेकिंग फ्रॉम इट। तो मेरा ऐसा मानना है कि 20 to 40% का अगर आपको ट्रेडिंग में रिटर्न मिल रहा है आपकी कैपिटल पे, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि वॉरेन बफेट इतना बनाते हैं, वो इतना बनाते हैं। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो मैं 10,000 रुपया के कैपिटल पे, खैर तब तक मैं, जब मैं 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे आया, तो इस 10,000 को मैं लेके आ चुका था 7,000 रुपया पे। ठीक है, तो मैं 7,000 रुपया पे ऑलमोस्ट, पता है मंथली वाइज कितना बना रहा था? 1.5 के से ज्यादा बना रहा था मंथली इस पे रिटर्न। अब खैर ये 1.5 के ना पर ट्रेड में भी प्रॉफिट देखता था, बट प्रॉब्लम मैं ये करता था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना, पता है आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, market is all about your risk to reward ratio, money management and the probabilities. Understand? इस तीनों में जो माहिरता हासिल कर लिया वो इस मार्केट में टिकेगा ही नहीं, बड़ा पैसा बनाएगा, बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा जब तक इस रूल्स को फॉलो करेगा। तो मैं इसी रूल्स को फॉलो कर रहा था। अच्छा बड़ा तो नहीं बोलूंगा, बट इस टर्म्स ऑफ दिस कैपिटल बड़ा रिटर्न बन रहा था। अब 1500 ले लो 7,000 रुपया का, अरे 10,000 का ये होता है 1500 रुपया, ऑलमोस्ट कितना ये हो जाता है? 15%। क्या? तो 7,000 का तो ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा होगा। इतना बन रहा है तो भाई बहुत अच्छा। अब आप वही, आप 1 लाख रुपया के अमाउंट पे, आप 1 लाख रुपया के अमाउंट पे मुझे दे दो 1 लाख रुपया, तो देखो मैं 20,000 से 20,000 से 30,000 रुपया बना सकता हूँ। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए के अमाउंट पे 20,000 से 30,000 बना सकता हूँ। वही 10 लाख के अमाउंट पे मैं ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया बना सकता हूँ पर मंथ। वही मैं 1 करोड़ के अमाउंट पे पर मंथ में कितना 20 से 30 लाख रुपया बना सकता हूँ मैं पर मंथ। बताओ 20 से 30 लाख रुपया, वो भी कितना, वो भी ऑलमोस्ट 4% रिस्क लेने के बावजूद। ये नहीं कि 1 करोड़ रुपया पर ट्रेड में फूक रहा हूँ, नहीं, इसका 1 करोड़ का 4% रिस्क पर ट्रेड में ले रहा हूँ। 2.5% से 5% के अंदर अंदर इतना रिस्क ले रहा हूं मैं, तब तब पैसा बनता है। ठीक है, तो जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा पैसा बनेगा आपका। अब सोच रहे कि 1 करोड़ को 100 करोड़ में बना देंगे, 10 लाख को 50 लाख में बदल देंगे, 1 लाख को 10 करोड़ में बदल देंगे, 10,000 को 1 लाख में बदल देंगे। इतना जल्दी नहीं होता है कुछ भी। आपको एक अच्छा वैल्यू लेके चलना होगा। कोई भी बिजनेस ना सही तरीके से किया जाता है, ये अंधाधुंध नहीं किया जाता। हाँ, बट मैं ना बहुत अलग अजीब तरीके से चला, बहुत अजीब तरीके से चला। मैं पहले तो मैं जब स्टार्ट किया तो सिर्फ ऐसे ऐसे वाला फेज देखा। सिर्फ ये 10,000 रुपया से मैं सिर्फ गिरा, ये 7,000 रुपये तक पे गिरा। उसके बाद मैं जब सेटअप बना, मेरा एक्यूरेट सेटअप बना, मार्केट को सही तरीके से समझा, काम किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे उठा। फिर स्पाइक आता था, फिर उठा, फिर स्पाइक आता था, उठते गया उठते गया। फिर ऑलमोस्ट, फिर मैं गिरा, यहाँ तक गिरा, फिर ऑलमोस्ट मैं बहुत गिरावट, बहुत ऊंचा देखा। फिर 10,000 पे फिर पहुंच गया, 10,500 पे, 11,000 तक के ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका था। ठीक है, फिर मैं गिरा। इस बार जो गिरा वो स्पाइक में गिरा। इस स्पाइक में पता है क्या गलती है? मैं ना, एक चैनल है ट्रेड लाइक बर्लिन के नाम पे, ठीक है, ट्रेड लाइक बर्लिन, वो चैनल है जिसका वो लाइक वीडियो देखा हूँ, सेम ऐसा ही वीडियो था, समथिंग लाइक दिस, अपना जर्नी वो बता रहे थे। वो ना कुछ ऐसा चीज बोले थे कि आपको ना हमेशा स्पाइक, चाहे वो अपसाइड से हो या डाउन साइड से हो, इसमें ना क्लेवर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो चीज मैं देखने के बावजूद भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया। जब यहाँ पर क्लेवर बना, अच्छा चला, नहीं यहाँ पर नहीं बना था, यहाँ बना था, यहाँ से स्पाइक में गिरा तो उठ भी जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ कि मैं बड़ा रिस्क लेने लगा। जहां मैं 4% 5% का हाईएस्ट रिस्क ले रहा था, वही अब 10-15% रिस्क लेने लगा। उठता भी था तो भयंकर वाला, गिरता भी था। अब मैं जहां से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुंच चुका हूं। मतलब स्टार्ट इन द सेंस की जहां पर यहाँ से फॉल किया, यहाँ से उठा, तो फिर इसी लेवल पे पहुंच चुका हूं मैं। ओके, तो ये जो जर्नी रहा है ना पूरा, ऑलमोस्ट 4 मंथ, ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ का रह चुका है। अभी क्रिप्टो का बात कर रहा हूँ। ओके, और मैं ये चीज कह सकता हूँ कि आई एम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट आई मेड वन मिस्टेक इन दिस मंथ कि आई लॉस्ट माई 2 months प्रॉफिट इन जस्ट दिस मंथ या इन दिस वीक, मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय मैं प्रोबेबिलिटीज पे ट्रेड कर रहा था, हालांकि अभी भी करता हूं, लेकिन उस समय मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा से फॉलो करता था। लेकिन इसमें क्या है कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट, ठीक है, ये अच्छा से नहीं फॉलो किया। बड़ा बड़ा रिस्क ले रहा था, जहां यहाँ 4% का रिस्क ले रहा था हाईएस्ट, यहाँ 15% का, 20% का रिस्क ले रहा था मैं। ठीक है, तो ये गलती मैं कर रहा था। इसलिए अगर स्पाइक में मैं उठ भी रहा था तो स्पाइक में गिर भी गया मैं। तो वो चीज हुआ। तो वो चीज मैं आज आपको पूरा वेरीफाई एनालिसिस के साथ में दिखाऊंगा। पता है, इससे मैं बहुत कुछ सीखा समझाऊं। मैं आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, उससे आप ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे, बट हाँ दिखाना चाहिए। लेकिन मैं लर्निंग बता रहा हूँ। खैर अभी तक मैं पूरा लर्निंग ही था कि भाई मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। आप
जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगोगे ना, तो आपको ना ये पता लगेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, ठीक है, मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे चलता है, मनी मैनेजमेंट पे चलता है। किस पे चलता है? मनी मैनेजमेंट पे चलता है। तो ये सब चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये तीनों चीज में आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से, उस दिन आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बट मैं प्रॉब्लम ये किया कि लास्ट में मैं ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, अंधाधुंध रिस्क ले रहा था, अंधाधुंध रिस्क ले रहा था, इसके कारण मैं गिर गया। सेम चीज ट्रेड लाइक बर्लिन भी की है। वो क्या किए कि वो भी अंधाधुंध रिस्क ले रहे हैं, तो वो उठते भी है तो गिरते ही भयंकर वाला है, फिर उठते तो फिर भयंकर वाला गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका मिस्टेक है, मैं वही कर रहा हूँ। अंधाधुंध रिस्क मंथ में एक दो बार सही है, बट लगातार अच्छा नहीं है। फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना है, मैं सीखा हूं। ये सोचो, अगर कोई सा आपका ट्रेड बन रहा है, इसके ब्रेक डाउन पे आपका ट्रेड बन रहा है, अंडरस्टैंड। यहां से आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है। यहाँ आपका SL है, ओके, यहाँ आपका TP है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो केस होता है, एक आपका SL छोटा रहता है और एक आपका SL बड़ा रहता है। जिस ट्रेड में आपका SL बड़ा हो, वहां पर आप क्वांटिटी साइज अपना हाफ कर दो, और जिस ट्रेड में SL छोटा, वहां पर अपना क्वांटिटी साइज आप डबल कर दो। यानी कि जहां आप पर ट्रेड में 5 लॉट के साथ ले रहे थे, तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कुछ चेंजेस करो। वहीं आपका जहां रिस्क बड़ा है, वहीं आप 2 लॉट के साथ कर लो ट्रेड। लेकिन वही जहां SL छोटा है, तो आप 5 लॉट के साथ करो, 6 लॉट के साथ करो, 7 लॉट के साथ करो। मतलब यानी कि क्या, अगर कम रिस्क वाले में अगर आपका प्रॉफिट बनता तो ओवरऑल ठीक है, और अगर लॉस होता है तो कम से कम, कम बड़े रिस्क वाले में अगर लॉस होता है तो कम से कम आपका क्वांटिटी साइज हाफ रहेगा, तो आपका उतना ही लॉस होगा जो एज यूजुअल आप पहले जो ट्रेड लेते थे। लेकिन एज यूजुअल जो पहले वाले ट्रेड में आप उतना लॉट साइज आप अपना ऐड करते, तो यहाँ यहाँ डबल ट्रिपल लॉस हो जाता, जो आपको आने वाले ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं देता ट्रेड करने के लिए। लेकिन वही जिस ट्रेड में कम लॉस की संभावना, मतलब SL छोटा हो, तो क्या करो, आप डबल ट्रिपल क्वांटिटी साइज कर दो, जिससे अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा प्रॉफिट होगा, आपका क्वांटिटी, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और अगर लॉस होता है तो ओवरऑल आप उतना ही लॉस ले रहे हो, आप ओवरऑल उतना ही लॉस ले रहे हो जो आपको एज यूजुअल ट्रेड में आप लेते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। आप हो सकता है आप अभी नहीं समझ रहे होंगे ये चीज, लेकिन ये चीज ऑर्डिनरी इंसान नहीं समझ सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा घिसा है मार्केट में, वही ये चीज को समझ सकता है, ठीक है। क्योंकि बिगिनर ट्रेडर को क्या है ना, उसको क्विक रिच स्कीम चाहिए, क्विक रिच स्कीम चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस दुनिया में बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो पता है आप क्या करो, मेन को लस्ट बेचो, विमेन को विमेन को आप ब्यूटी बेचो, ओल्ड पर्सन को आप यंग होने का ड्रीम बेचो, आप यंग जनरेशन को, जो आप लोग हो, यंग जनरेशन को आप क्विक रिच स्कीम बेचो, आप बहुत बड़े सक्सेसफुल होंगे। पता है, अभी मैं टेलीग्राम चला सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि आ जाओ मेरे प्रीमियम चैनल पे, मैं आपको बाय एंड सेल सिग्नल दूंगा, ये सब चीज बोल सकता हूँ मैं। और आप बहुत कोई ऐसा है कि कर भी देते हैं। क्यों? यंग जनरेशन में ना क्विक रिच स्कीम का बहुत ज्यादा खून दौड़ रहा होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रीमियम टेलीग्राम चैनल खराब है, अच्छा है भाई, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं है, बहुत लेस है आज के समय जो सही में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। खैर, अब मैं चलता हूँ आपको अपने डेल्टा एक्सचेंज पे लेके, और डेल्टा एक्सचेंज सामने ही आपको दिख रहा होगा, ये डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है। ये एंजल वन है जिसपे मैं ट्रेड करता था, ये ट्रेडिंग व्यू है, ओके। नाउ पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो ये गैलरी में मैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ था डेल्टा एक्सचेंज का। खैर, डेल्टा एक्सचेंज पे भी मैं आपको ले जाऊंगा, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा था, मैं क्या बोला, ऑलमोस्ट 7,000 से स्टार्ट किया था, वेट अ सेकेंड, हाँ, मैं ऑलमोस्ट 7,000 से इस लेवल से स्टार्ट किया था, बट आपको यहाँ 8,000 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो आप पूरा चार्ट देख रहे हो ना, ये सिर्फ 93 डेज का ही आप लगा सकते हो, ठीक है। तो 93 डेज का ही लगा सकता हूँ, तो इसलिए 93 डेज का आ रहा है। अदरवाइज मैं ऑलमोस्ट कितना लगा दूं, मैं अगर 200 डेज का भी लगा देता ना, तो ये ऑलमोस्ट 7,000 से यहाँ से स्टार्ट होता। तो मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से
तो यहाँ से मैं उठ के ऐसे ऐसे जैसे तैसे गया, 9,000 रुपए के रकम पे पहुंचा, जबकि हालांकि मैं 10,000 पे था, 10,000 से सीधे मैं गिरा। और ये, अब आपको लग रहा होगा कि भाई कितना ही लॉस किया, छोटा ही तो लॉस है। पता है, ये लॉस मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, थोड़ा सा ही फर्क नहीं पड़ रहा है। बट एज अ प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल तो मेरे टर्म्स में बहुत अलग चीज है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे कैलकुलेटेड टर्म्स में मैं चला हूँ, पूरे परसेंटेज के वैल्यू में चला हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ 10K कैपिटल यू लॉस्ट 3K, सो इट्स अ बिग अमाउंट। ओके, तो फिर मैं 9K पे पहुंचा, फिर मैं ऑलमोस्ट 9.5K पे पहुंचा, फिर यहाँ से थोड़ा गिरा, साइडवेज चला, फिर यहाँ से एक स्पाइक आया मेरे में, तो ऑलमोस्ट 10K पे मैं पहुंच चुका था, 9.9K में ऑलमोस्ट। फिर यहाँ से थोड़ा गिरा गिरा गिरा, फिर साइडवेज चला, फिर स्पाइक आया। एक चीज गौर करना कि फिर स्पाइक आया, मैं जितना बढ़ा हूँ ना स्पाइक में ही बढ़ा हूँ। ये 10,500 पे पहुंचा, फिर यहाँ से मेरा वर्स्ट स्टार्ट हुआ, स्पाइक स्पाइक, फिर भरपूर स्पाइक स्पाइक, और स्पाइक में मैं ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ। अब क्या होगा आगे वो तो मुझे नहीं पता। और एक और ट्रेड है जो अभी ऑनगोइंग है, खैर उसको भी देखा जाएगा क्या होगा। तो यानी कि आपको मैं ये चीज क्या बता रहा हूँ कि एक चीज गौर करो, ये 7,000 से यहाँ भी पहुंचने में मेरे को बहुत समय लगा है, तो इतना आसानी से नहीं मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पाइक देखो, ये वाला स्पाइक देखो, इसको थोड़ा ये कम कर देता हूँ मैं। हाँ, ये वाला स्पाइक देखो आप, फिर यहाँ स्पाइक देखो, फिर यहाँ स्पाइक देखो, फिर ये वाला कितना बड़ा स्पाइक है, ये वाला देखो। उसके बाद गिरा जल्दी अच्छा से नहीं क्योंकि साइडवेज चला, फिर देखो जैसे जैसे उठाओ तो यहाँ स्पाइक लगा, इधर स्पाइक लगा है, फिर इधर भी स्पाइक है, इधर भी स्पाइक है, इधर तो बहुत बड़ा स्पाइक है। ओके, लेकिन यहाँ से जो मैं गिरा हूँ ये तो बड़ा स्पाइक है, जितना आसानी से उठा नहीं था उतना आसानी से तो गिर गया हूँ मैं। तो ये मैं चीज बता रहा हूँ कि भाई इस चीजों में आपको ना सही तरीके से चलना होता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के फील्ड में ना रिस्क नाम का भी एक वर्ड होता है, एक टर्म्स होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। हर समय ट्रेडिंग करना अच्छा नहीं होता है। मैं गलती क्या किया, जब मैं यहाँ से यहाँ तक गिर चुका था और यहाँ से इस लेवल पे पहुंचा, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था। बट इसमें मैं प्रॉब्लम क्या किया, आप एक चीज समझो, मैं जब जब गिरा हूं तो थोड़ा सा गिरा हूं। यहाँ देखो, मैं उठाऊं तो बड़ा वाला उठाऊं, लेकिन गिरा हूं तो बहुत छोटा सा। उठाऊं तो बड़ा वाला, लेकिन गिरा हूं तो चुटकी भर सा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं 4% का हाईएस्ट रिस्क लेता था, नहीं तो ऐसे में 2% का रिस्क लेता था। लेकिन इसमें तो भरपूर बड़ा वाला उठाओ, लेकिन इससे भयंकर वाला गिरा भी हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 20% का रिस्क लेने लगा। तो ये मैं गलती करने लगा। तो पहले तो मेरे को यहाँ रेस्ट करना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, रेस्ट नहीं भी किया तो पहली बात तो ये जो मंथ यहाँ पर मैं पहुंच गया था, इस मंथ में मार्केट ही बहुत बकवास मूव किया। अच्छा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाया, और दिखाया भी है तो फेक आउट ज्यादा दिया। तब भी मैं गलती किया, मेरे को कैलकुलेटेड टर्म्स में चलना चाहिए था, बट मैं गलती किया। जहां मुझे 2-3-4% रिस्क लेना चाहिए करना चाहिए था, वहां मैं 20-15-20% का रिस्क लेने लगा था। तो उसका खामियां भी मेरे को मिल गया। बट ठीक है, अब जिस तरीके से उठाऊं, अब बस आराम से मैं उठूंगा, और फिर मैं कैपिटल भी ऐड करूंगा। मैं 5-6 हज़ार रुपए फिर और कैपिटल थोड़े कुछ दिन में ऐड करूंगा, 2-3 दिनों में। पहले तो मैं उठता हूँ और फिर कैपिटल ऐड करूंगा, फिर कुछ देर ब्रेक लूंगा एंड देन स्टार्ट करूंगा अच्छे से। तो ये तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है ट्रेडिंग का। अब खैर इस अमाउंट को मैं कहाँ तक ले जाता हूँ वो तो पता चलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब चलते डेल्टा एक्सचेंज पे। ये डेल्टा एक्सचेंज खुल रहा है, तो कुछ ऐसा दिखता है आपको, ठीक है। तो स्कैम स्कैम मत ही समझना, ओके। चार्ट्स पे आ जाता हूँ मैं। तो अवेलेबल मार्जिन अभी आप देख ही सकते हो कहाँ पर था। ये अवेलेबल मार्जिन $122 पे पहुंच गया था मैं, लेकिन कहाँ से कहाँ गिरा हूँ, सिर्फ 2 सप्ताह 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर। ये ऑन गोइंग मेरा ट्रेड भी चल रहा है, देख ही रहे हो, लॉस ही चल रहा है। मैं कहाँ 10 लॉट पे पहुंच चुका था,
लेकिन अब थोड़ा लॉट कम किया हूँ। देख रहे हो औकात सबको दिखा दिया जाता है, तो वही 10 लॉट से सीधे मैं 2 लॉट पे आ गया। खैर वो सब अलग चीज है, अब मेरे को ज़्यादा अफेक्ट भी नहीं करता है क्योंकि मैं बहुत फ्लक्चुएशन देख चुका हूँ। पीएनएल पे आता है, पीएनएल एनालिटिक्स पे। तो अब मैं 93 डेज का ले जाता हूँ। अच्छा, मैं 93 डेज से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शुरुआत का चीज़, जैसे कि मैं जनवरी मंथ का दिखाता हूँ। जनवरी में तो स्टार्ट नहीं किया था, तब भी दिखा देता हूँ। सॉरी, गलत हो गया। अरे नहीं यार, एक मिनट। जनवरी का लेट मी टेल यू गाइस, फरवरी में कैपिटल ऐड किया था, लेकिन फॉर मोर कंफर्मेशन दिखा देता हूँ मैं। जनवरी, ये जनवरी रहा। अरे क्या हो रहा है यार। जनवरी 1 और 31 तारीख, ठीक है। अप्लाई कर दिया। डेटा नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं ट्रेड किया। क्रिप्टो में आया ही मैं ऑलमोस्ट शायद फरवरी के मंथ में आया। फरवरी के मंथ में भी नहीं आया। वो तो ये मेरे फरवरी के मंथ में बस अकाउंट खोला था मैं। दिखा देता हूँ मैं। फरवरी का मंथ है ये 28। तो यहाँ देख सकते हो कुछ है, ऑप्शन सी है, नहीं नहीं फ्यूचर्स है। तो ये बस ऐसे ही देखा था। एक्चुअल तो शायद मार्च या अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। मार्च का दिखा देता हूँ। ये रहा मार्च का, मार्च 31। हाँ, तो ये रहा मार्च का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5,000 ऐड किया था। कब किया था? मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपये टोटल ऐड किया था मैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको, ये 5,000 रुपये यहाँ ऐड किया। कब ऐड किया था ये? 17 मार्च, 6 बजे सुबह के। फिर यहाँ 5,000 ऐड किया था 17, नहीं नहीं टाइम अलग अलग क्यों दिख रहा है। हाँ, ये शाम के 6 बजे ऐड किया था। ऑलमोस्ट 10,000 रुपये टोटल हो चुका था, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको बैलेंस में, ट्रेडिंग इक्विटी 10,000 रुपये। फिर मैं ट्रेड किया, तो ये दिख रहा है आपको कौन से मंथ का दिख रहा है? मार्च, पूरे मार्च का मंथ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 293 रुपीज का लॉस किया था। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वाई नॉट ह्यूज अमाउंट फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम? देख सकते हो आप कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स है मेरा। 43 नंबर्स ऑफ ट्रेड्स है। 43 ट्रेड्स है, ठीक है। एवरेज लॉस, एवरेज विन देख सकते हो, विन रेट देख सकते हो। और आप देखोगे तो कुछ ऐसा है मार्केट में हाल, ओके। फिर यहाँ देखोगे तो फीस पेड ब्रोकरेज कुछ ऐसा है। देखो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग मेरे लिए नया है, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट लॉस आपको ज़्यादा अफेक्ट आपको भी ना करे, मेरे को भी नहीं कर रहा है। बट मैं एक बार इसमें पूरा अच्छे से पकड़ 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 लूँ ना, तो इसमें 1 लाख रुपए ऐड करूंगा और फिर यहाँ से मैं ग्रो करूंगा। मार्च का मैं दिखाता हूँ। और ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो देखते कि 10,000 डालते हैं तो कैसे चलता है, 5,000। आप जो सोचते हो ना कि 10,000 डालेंगे तो रोज 1,500 बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा ऐसा चीज देखोगे कभी देखे भी नहीं होंगे आप। ये मार्च का दिखा रहा हूँ मैं। मार्च 1 से कितने मंथ का है? 31। हाँ, इस मंथ में 293, ये शायद दिखा दिया हूँ मैं आपको, ठीक है। अब अप्रैल का दिखाता हूँ मैं। अप्रैल का, अप्रैल अप्रैल 1 तारीख, अप्रैल मंथ 30 तारीख। अरे यार हो जा। ये वाला पहले तो आप ये देखो कि किस तरीके से चला है, ठीक है। यहाँ से किस तरीके से फॉल, फिर यहाँ से स्पाइक, फिर स्पाइक से साइडवेज, फिर स्पाइक में फॉल, फिर स्पाइक में मूव, उसके बाद फिर गिरा, फिर मतलब ऑलमोस्ट मेरे साथ यही चलता है। क्या है ना, मूलांक मेरा 8 है। शायद आप एस्ट्रोलॉजी में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो
मैं बता दूं कि मेरा मूलांक 8 है और इस इंसान को ना बहुत ज्यादा डिले होता है सक्सेस में, किसी भी काम में। वही मेरे साथ हो रहा है। तो इसमें ओवरऑल ब्रेक इवन पे ही था मैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स देख लो 31, विन रेट देख लो और रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो, बहुत बकवास है। ओके, फीस पेड देख सकते हो आप, वगैरह वगैरह। ये मार्च का था, नहीं अप्रैल का था। अब मई का दिखाता हूं मैं। 1 तारीख मई, आजा, हाँ 31 तारीख, 31st। हाँ ये इसमें तो और मजा भाई देखने में। यहाँ देखो आप किस तरीके से सिर्फ गिरा हूं, सिर्फ गिरा हूं, सिर्फ गिरा हूं मैं। ओके, तो इसमें 403 रुपए का लॉस किया हूं मैं अपने कैपिटल पे। और कहाँ पहुंचा गिर गिर के, ऑलमोस्ट एट द एंड 8,200 कुछ रुपए पे पहुंचा, 8 पॉइंट मतलब 8,200 पे पहुंचा। कहाँ से गिरा, 9,300 से 8,200, 403 का लॉस। और मेरा फीस पेड 707 रुपया। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स देख सकते हो 40। अब आप गौर करना कि अब मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम होगा, अब विन रेट भी अच्छा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, फीस भी कम पेड होगा, प्रॉफिट भी रहेगा मंथ में। ये मैं दिखाया हूँ मई का। अब जून का दिखाता हूँ। जून में भी लॉस होगा, उसके बाद दिखाता हूँ। जून में लॉस की संभावना है, याद नहीं है मुझे, देख लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, जून में प्रॉफिट बनाया भगवान की कृपा से। तो यहाँ देख सकते हो कि भाई यहाँ से कहाँ पर था, 8.5 के से समथिंग लाइक दिस। फिर स्पाइक में, फिर स्पाइक गिरा हूँ तो कितना कम गिरा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क स्टार्ट हुआ है स्पाइक। तो यानी कि यहाँ पर सही तरीका से चला। अब मेन खेल स्टार्ट होता है। कहाँ 40 ट्रेड लेता था, 45 ट्रेड, अब 12 ट्रेड। ये 12 ट्रेड भी 12 नहीं है, 10-9 होगा, लेकिन 22 सेल में ट्रैक्स ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट 10 ट्रेड है ये, ठीक है, 10 या 9 ट्रेड है, अंडरस्टैंड। और विन रेट 41% का है, ऑलमोस्ट 42% का है। रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो, 79 रुपीज, ऑलमोस्ट 80 रुपए के लॉस पे 350 का प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कम से कम कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खुद कैलकुलेट कर लो। 1:5 से तो शायद ज्यादा ही है, या 1:4 से ज्यादा है। ये प्रॉफिट है 1.19 के का, और फीस देख लो 226 का, तो कम किया इस बार। ये आपको जून मंथ का दिखाया हूँ। अब जुलाई मंथ का भी दिखा देता हूँ मैं। ये 1 तारीख नहीं, हाँ, अरे यार, ये जुलाई मंथ का दिखा रहा हूं मैं आपको, 31 तारीख, ठीक है। हाँ जुलाई मंथ में देख लो आप किस तरीके से चला। 9.25 के से स्टार्ट किया, फिर गिरा, फिर जैसे तैसे बढ़ा। अब देखो कितना साइडवेज है। लेकिन हाँ, अब मजा मजा आने वाला चीज है। एक ही बार में भरपूर रिस्क लिया, मैं भरपूर बड़ा रिस्क लिया, रात का समय था, रिस्क लिया। और एक ही कैंडल में, 2 कैंडल के अंदर अंदर मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल गया। 3,000 पॉइंट्स का, 4,000 पॉइंट्स का एक ही कैंडल क्लोजिंग किया। मजा आ गया था उस दिन मेरे को। बट फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, अजीब चीज हुआ। इतना बड़ा कितना गैप है। लेकिन एक चीज मैं देखा हूं कि जितना जितना बड़ा स्पाइक में मूव अपसाइड के लिए है ना, उतना स्पाइक में नीचे भी गिरा। इस चीज में क्लेवर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मुझे सिखा दिया गया। फिर मैं जहां से प्रॉफिट उठाया था उसी लेवल पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ कितना ट्रेड लिया, 13 ट्रेड लिया। ये भी ऑलमोस्ट 10 ही ट्रेड होगा, 10 या 9 ट्रेड होगा, ठीक है। 612 का प्रॉफिट, 53.84% का विन रेट। उस समय मेरा 49 पॉइंट समथिंग का था शायद, या 42 था, याद नहीं मुझे। और 233 रुपीज का रिवॉर्ड है 170 के रिस्क पे। तो समझ रहे हो, 1:2 का है ऑलमोस्ट। और मेरा फीस देख सकते हो 365 है, ट्रेड्स कम हो रहा है। अब मैं ये जुलाई मंथ का दिखाऊं, अगस्त मंथ का दिखाता हूँ। सितंबर मंथ मेरा बकवास चल रहा है, कुछ भी कहो। ये अगस्त मंथ है मेरा, मैं दिखा देता हूँ। वेट वेट वेट, यस, अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में तो पूरा लॉस ही गया है। अगस्त मंथ में देख सकते हो जिस तरीके से उठाऊं, पूरा 10,300 पे उठाऊं, कहाँ पहुंच गया हूं मैं, समझ रहे हो। अब मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे पहुंचा, 194, 50% का विन रेट, ये वगैरह वगैरह, 14 ट्रेड। इसमें फीस ज्यादा होगा 562 का। अब मेन खेल स्टार्ट होता है सितंबर मंथ का। सितंबर मंथ नहीं नहीं, उसमें मैं अलग तरीके से कर दिया था।
मैं खैर ये अगस्त मंथ कुछ मैं ऐसे वैसे तो इस तरह से करता हूँ। जुलाई का नहीं नहीं, एक मिनट, अगस्त का कौन से तारीख से स्टार्ट था? 11 तारीख से था। हाँ 11, याद नहीं, खैर आपको जो मैं दिखाया वही है। सितंबर का दिखा देता हूँ। सितंबर में क्या, लास्ट 7 ही दे दो इसमें। 1 तारीख और 5, इसमें सितंबर, खैर अभी तो पूरा सितंबर बाकी है, तो देख ले। सिर्फ 5 दिन का इतना लॉस है, तो आगे क्या होगा देखो क्या होता है। फीस पेड है इतना, तो बड़ा बड़ा रिस्क लिए हुए है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा मेरे साथ चल रहा है। अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कितना बचा है। 7.93 के है, 7.93 के है, $93 है समथिंग। और अवेलेबल मार्जिन तो जो ये दिखा रहा था ना आपको, वो काट के, क्योंकि ये जो ट्रेड ऑनगोइंग है उसको काट के दिखाया जा रहा था। ओके, तो कुछ ऐसा है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, तो इस चीजों को समझते हैं। देखो भाई, मार्केट में अगर आपको टिकना है तो मैं बता दिया क्या करना है। इस चीजों से पता है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस चीजों से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप ना रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करो। रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करो। पता है मेरा लॉस हो गया ना, इस चीज का मेरे को रिग्रेट नहीं है। मेरा 2 महीने का मेहनत पानी में चल गया, इस चीज का रिग्रेट होता है कि क्यों मैं इस तरीके का रिस्क लिया। 2% से 5% तक का रिस्क बहुत है, लेकिन मैं लास्ट में कितना लेने लगा आप देख सकते हो। जब मैं इतना रिस्क लेता था तो मैं बढ़ता था तो इतना बढ़ता था, गिरता था थोड़ा सा गिरता था, बढ़ता था तो इतना बढ़ता था। लेकिन जब 20% का रिस्क लेने लगा तो बढ़ने का तो पता नहीं, लेकिन गिरा भयंकर वाला मैं। अंडरस्टैंड? तो भाई असली हीरो इस गेम का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट है, और प्रोबेबिलिटीज पे पूरा ये बिजनेस चलता है। प्रोबेबिलिटीज पे ये पूरा बिजनेस चलता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या? प्रोबेबिलिटी यानी कि विन रेट। 50% का विन रेट है, डिपेंड करता है कि इस पर रिस्क रिवॉर्ड है। अगर 50% का विन रेट है तो 1:3 का तो कम से कम होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अच्छा प्रॉफिट के लिए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो बस कमेंट मेरे को बस इतना करना आप लोग कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो या आप करने वाले हो या आप करोगे, आप क्या सीखना चाहते हो, और अभी जो कर रहे हो आप किस फेज में हो। मैं जितना से जितना हेल्प कर सकता हूँ आपका हेल्प करूंगा। हाँ, ये चीज देख के मुझे जज मत कर लेना, मैं इंडियन मार्केट में भी रह चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ। हाँ, बट मैं अपने अपने फ्यूचर को, अपने 5 साल को मैं देखता हूँ, अपने 5 years को देखता हूँ। तो इस 5 साल में यानी कि 2 साल डन है, 2.5 डन है, बट 2 साल लेके चलता हूँ। यानी कि ऑलमोस्ट मैं कब स्टार्ट किया था, 2000 मैं स्टार्ट किया था 23 में स्टार्ट किया था, ठीक है, 23 के एंड में स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। अभी 2025 चल रहा है ऑलमोस्ट। मैं क्या कहूँ, मैं 2028 टू 2030 राउंड फिगर में लेता हूँ, 2030 इस ईयर तक। इसमें मैं 2030 में ना, अभी मैं 10th में हूँ, 2025 में 5 साल बाद मैं 2 साल बाद 12th में रहूंगा, फिर ग्रेजुएशन, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे या तो 12th के टाइम पे मैं कह सकता हूँ। अभी 2025 चल रहा है, 2027 तक आने वाले 2 साल में ट्रेडिंग के फील्ड में, 12th क्लास में ट्रेडिंग के फील्ड में मैं बहुत बड़ा उखाड़ूंगा, ये चीज मैं भी जानता हूँ। क्योंकि अभी मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ कि मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि जिस इंसान को 5-5 6-6 साल लग जाता है जिस लेवल पे मैं हूँ वहां पहुंचने में, वो मैं 2 साल के अंदर आया हूँ। खुद के मेहनत पे आया हूँ, रात रात भर जगा हूँ मैं, घिसा हूँ अपने आप को। एंजाइटी, डिप्रेशन है, स्ट्रेस, रोया भी हूँ बहुत ज्यादा, बहुत कुछ देखा हूँ। तो यस, मैच्योर बिफोर एज किल्स हैप्पीनेस, उसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये सब चीज है। हाँ, और भी मैं बताऊं तो मैं और बिजनेस ट्राई कर चुका हूँ, और बिजनेस में ट्राई कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट अभी मेरे ऊपर
50K का लोन चल रहा है, ठीक है, इतना का लोन चल रहा है, मेरे घर में किसी को भी पता नहीं है। Nobody knows, nobody knows. I am paying anyhow, man. पता है क्यों? सपना औकात से बाहर है मेरा, यही बात है बस। मैं ना ट्रेडिंग में ना मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि अगर मैं किसी को सिखाऊंगा ना मैं प्रॉफिटेबल बना दूंगा। बट मैं खुद प्रॉफिट कर रहा था, आप ये भी देखें, बट मैं प्रॉब्लम तब करने लगा जब मैं रिस्क अंधाधुन लेने लगा। मैं सितंबर के भी ओवरऑल में प्रॉफिट में ही था, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट में था, बट मैं रिस्क बकवास रिस्क लेने लगा, जो अभी भी रिग्रेट करता हूँ। ठीक है, जो चीज कर चुका हूँ उसका रिग्रेट करने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब मेरा टारगेट ये है कि इस 2025 के एंड तक देखता हूँ कि मेरा क्या हाल है इस ट्रेडिंग के फील्ड में, क्रिप्टो के फील्ड में, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में तो अच्छा से जानता हूँ मैं, क्रिप्टो मार्केट के फील्ड में। उसके बाद मेरा एम है कि भाई मैं 1 लाख रुपए एड ऑन करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा टारगेट मेरा ये नहीं रहेगा कि एक को मैं 2 बनाऊं, ठीक है। मेरा टारगेट रहेगा कि बहुत से बहुत इस पे पर मंथ में 20,000 से 30,000 रुपया बना लूं। जैसे ही बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि सालाना कितना निकला है या 6 महीना का कितना निकला है। ओवरऑल मंथली वाइज प्रॉफिट होना चाहता हूं मैं। तो फिर मैं 6 महीने के बाद मैं इसको ऐड और अमाउंट को, प्रॉफिट के अमाउंट को निकाल दूंगा, और फिर ऐड ऑन कर दूंगा 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपया, फिर और आगे बढ़ूंगा। बस ये है थोड़ा माइंडसेट। और अगर बिजनेस की बात की जाए, बिजनेस की बात और ये बिजनेस, तो भाई मैं बहुत सारा बिजनेस भी कर चुका हूँ, मैं बहुत बिजनेस कर चुका हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ अपने लोग भी इस वीडियो को हो सकता है देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल थिंग, बट यस आई ट्राइड इन दिस 2 years एंड आई फेल्ड ऑल्सो, एंड आई हैव नो रिग्रेट ऑफ बिकमिंग फेलियर, बिकॉज मैं जो चीज सीख चुका हूँ इस 2 सालों में, आने वाले साल में, उस एक्सपीरियंस से मैं बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, पहले एक चीज था मेरे में कि एक जुनून था, जोश था, कुछ भी मुझे जल्दी चाहिए था, बट अब पेशेंस आ चुका है, अब मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ। तो मैं जो चीज अपने बारे में बता रहा हूँ, आई होप मेरे से आप सीख रहे हो। हाँ, आप लोग मेरे से बड़े हो सकते हो, मेजोरिटी ऑफ द चांस, बट विद एक्सपीरियंस एंड विद नॉलेज मेरे से कुछ सीख लो या कुछ समझ लो। और अगर मुझे आप कुछ सलाह देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव कंटेंट में, तब तक के लिए आशा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने मेहनत के बलबूते लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए। धन्यवाद।